जियालाल। अच्छा साथियों, हम भोजपुरी बिरहा गायक रमेश रागी तमाम श्रोता बंधुओं के बीच में एक बड़ा ही दर्दनाक कांड, हाथरस कांड, जिस कांड से हिंदुस्तान नहीं दोस्त पूरा विश्व दहल गया। प्रयाग गंगा स्टूडियो हमारे भाई आशीष यादव जी के देख रेख में ये रिकॉर्डिंग हो रही है। वाह वाह। कवि जी ने 4 लाइन भूमिका के अंदर भाव दिया। काल कस कर काल कस कर कमर कब कहाँ चल पड़े, कब क्या हो जाए कोई भी जाना नहीं। मंद मुस्कान भर मन मगन मस्त हो, फिर भी मैयत का मंजर है माना नहीं। लाख सपने सजाता है मानो मगर पूरा होता कभी ताना नहीं। मौत जिस वक्त आवाज देगी तुम्हें, गुरशरण कोई चलता बहाना नहीं। इस घटना से बाबूजी पूरा देश एकदम द्रवित हो गया। हृदय विदारक घटना, वाह वाह वाह। बड़े दुख के साथ गाना पड़ रहा है। कहना हुआ एक लाइन गजल के तर्जुमा मास्टर साहब। बड़ी पुरानी गजल है। वाह मास्टर, क्या बात है। अरे तुम्हारी नजरों में हमने देखा, तुम्हारी नजरों में हमने देखा, गजब की चाहत झलक रही है।
तुम्हारी नजरों में हमने देखा गजब की चाहत झलक रही है। ईता गीत का वर्जल बोल रहा, लेकिन हमारे परम पूजनीय कवि जी गुरुशरण यादव जी की कलम कितना बढ़िया भाव देती है। बड़ी कोटेशन पूर्ण लाइन सबके लिए है। क्या लिखते हैं कवि जी? ऐ मेरे मालिक तू चाहे जो दे, ऐ मेरे मालिक तू चाहे जो दे, तुझसे कोई गिला नहीं है। ऐ मेरे मालिक तू चाहे जो दे, तुझसे कोई गिला नहीं है। मेरे मालिक तू चाहे जो दे, तुझसे कोई गिला नहीं है। समय से पहले भाग से ज्यादा, कभी किसी को मिला नहीं है। ऐ मेरे मालिक तू चाहे जो दे, तुझसे कोई गिला नहीं है। यहीं से कहानी की शुरुआत थी मास्टर। सफर जीवन का कोई समझ नहीं पाया है, सफर जीवन का कोई समझ नहीं पाया है। कहीं पर खुशी तो कहीं पे मातम छाया है। मौत के जाल में, मौत के जाल में तुम कब कहाँ फंस जाओगे। कौन है अंतिम सांस जान भी न पाओगे। जिंदगी है खड़ी बस मौत के मुहाने पर, लगी है नजर किसी के सपने सुहाने पर। बिछाकर जाल महाकाल चला धरती पे, बिछाकर जाल महाकाल चला धरती पे। कफन भी कम पड़े हैं आज देखो धरती पे। सत्संग चल रहा था हाथ रस फुलराई में, नारायण साकार हरि की अगुवाई में। कथा खत्म हुई कुछ भक्त चरण छूने में, कथा खत्म हुई कुछ भक्त चरण छूने में। भगदड़ मच गई पंडाल के नमूने में। भगदड़ मच गई पंडाल के नमूने में। दोस्त कहानी को समझ लें। नारायण विश्व साकार हरि के नाम से संप्रदा चली थी।
यहाँ पर दूर दराज से लोग पूरे दुनिया के कोने कोने से आते थे। आखिरकार इनका नाम भोलेनाथ भी बताया जाता है, लेकिन मीडिया से, पत्रिका से जो मिला, कवि जी ने लिखा कि इनका जो सही असली नाम था सूरजपाल सिंह जाटो। सूरजपाल सिंह जाटो ये एटा में बहादुरपुर गांव के रहने वाले थे। पहले इन्होंने होम गार्ड की नौकरी किया, फिर होम गार्ड से सिपाही बने, उसके बाद ये हवलदार हो गए। इसी दौरान इनकी कुछ गलत हरकतें हुई, इन्हें सस्पेंड किया गया, जेल भी जाना पड़ा। जेल से आए, फिर ड्यूटी पर गए। कुछ दिन के बाद में इन्होंने नौकरी को रिजाइन दे दिया और इनके मन में तमाम उल जलूल बातें चलने लगी। एक अपना संप्रदाय बना लिए, विश्व साकार हरि। इनका ये कहना था कि मैं ही विष्णु भगवान हूँ, साकार निराकार नहीं, साकार हमारे में ही साकार रूप में विष्णु भगवान है। लोग जो भूत प्रेत से कष्टदायी रहते थे, कष्ट में रहते थे, इनके पास लोग जाते थे। तो बिरहा में एक लाइन तर्जमा मास्टर साहब कहना पड़ा यहाँ पर। एक कहानी जो उभर करके आई, कवि जी ने कितना बढ़िया भाव दिया, मास्टर तर्ज हो। दोनों एगो मेहरारू से पति लौंडा बाज रहा, नौटंकी देखे के शौकीन रहा एकदम बहुत ज्यादा। एक दिन होकर दुल्हन अपने पिया से बोला था, क्या कहा है? क्या बात है बिंद जी? ए हो पिया जवानी हमर जरइए गइया ना, एगो नचनिया करन, एगो नचनिया करन धनिया के भूलिए गइया ना, एगो नचनिया करन धनिया के भूलिए गइया ना, एगो नचनिया करन धनिया के भूलिए गइया ना। ए भैया ये तजबा, लेकिन गीत कहानी कहां से मिली? 2 तारीख मंगलवार को इनका सत्संग समागम था। और जैसा कि मीडिया के द्वारा पता चला कि जो प्रशासन को सूचना दी गई थी कि यहाँ इस सत्संग में 80,000 लोग इकट्ठे होंगे। बड़ी बात ई बा भैया, प्रशासन को जानकारी दिए कि 80,000 लोग आएंगे सत्संग में, और वहां से सुरक्षा में किसी को नहीं लिया गया। जो विश्व साकार हरि भोलेनाथ सूरजपाल सिंह जाटो थे, इनके खुद के कमांडो थे, लड़कियां कमांडो हुआ करती थी, इनको ट्रेनिंग देते थे। इन्हीं के सुरक्षा गार्ड लगे हुए थे दोस्त, अपन फोर्स रही है, इनके खुद के फोर्स थी। कहना है बाबूजी, मेरठ में शिवनाथ के एक मड़हिया रहली हो, मेरठ में शिवनाथ के एक मड़हिया रहले हा, मेरठ में शिवनाथ के एक मड़हिया रहले हा, मेरठ में शिवनाथ के एक मड़हिया रहली हो, दुई के बेटिया और ममता एक दुल्हिया रहली हो, दुई के बेटिया और ममता एक दुल्हिया।
मेरठ के अंतर्गत शिवनाथ जी एक गरीब परिवार से मिलान करते थे। ओहो उनके 2 ठे बिटिया, पत्नी का नाम बताया गया ममता, बड़ी बेटी जिसकी उम्र 22 बरस के बेटी भैली सयान हो। 22 बरस माई बाबू सोचे काए दी हो कन्यादान हो। घर पर मिले नया सन दुखद समैया रहली हो। समैया रहली हो। पीछे बिटिया और ममता एक दुल्हिया रहली हो। पीछे बिटिया सुनने वाले दोस्त, शिवनाथ जी के 2 ठे बिटिया, बड़ी बेटी सयानी हो गई है, 22 साल की उम्र है। माई बाबू सोचे थे कि बिटिया के पीला हाथ करके इसके ससुराल इसको भेज दिया जाए। बाबा गरीब थे, दर दर भटक रहे थे, लेकिन बेटी के लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा था। बाबा तो उनके बेटिया की एक सहेली थी। ओहो वो उस विश्व साकार हरि जो अपने आप को पूर्ण विष्णु मानते थे, हाँ, भोले बाबा के दर्शन भोले बाबा के दर्शन करे जात रहे। और आकर के बताया, उनके मम्मी से उनके पापा से बताया कि चलो वहां पर सत्संग है, हम लोग चलेंगे, उनका आशीर्वाद मिलेगा और आपकी बिटिया के लिए सुंदर घर बर मिल जाएगा, चरण छुएंगे, उनका आशीर्वाद मिलेगा। यही सोच करके दोनों प्राणी बाबूजी निकलते हैं। तो बिरहा में भाव देना पड़ा मास्टर साहब। कहना पड़ा धुन बड़ी पुरान है, लेकिन आज भी एक नई का लचकबा कहना पड़ा कि दुश्मन मिले सवेरे, दुश्मन मिले सवेरे, मगर मतलबी यार ना मिले। ये तर्ज बा, लेकिन बिरहा में कवि गोस्वामी यादव जी बहुत सुंदर भाव दिए। उस बिटिया की बात को सुन करके दोनों प्राणी आज 2 तारीख मंगलवार वाले दिन उस जुलाई महीने 2 जुलाई यही जुलाई में जो इनका महासमागम था, जिसमें परमिशन लिया गया कि 80,000 लोग जुटेंगे, लेकिन भीड़ कितनी आ गई? 2.5 लाख, लगभग 2 से 2.5 लाख। इसीलिए कहना है कि चल भय शिवनाथ, चल भय शिवनाथ, दुल्हन का बतिया मानिए भैया। चल भय शिवनाथ, दुल्हन का बतिया चल भय शिवनाथ, दुल्हन के बतिया मानिए भैया। तो रक्षा करिए श्री, रक्षा करिए श्री साकार हरि शिवदानी ये भैया। रक्षा करिए श्री साकार हरि शिवदानी। रक्षा करिए श्री साकार हरि। भैया मनोज वो से उन्ना
यास पंडाल में बैठे जाई। नारायण साकार हरि, नारायण साकार हरि तब आसन लिए जमाई। सेवा करे सेविका, सेवा करे सेविका पहन चुनरिया धानी है भैया। सेवा करे सेविका पहन चुनरिया धानी है भैया। सेवा करे सेविका पहन चुनरिया धानी है भैया। सेवा करे सेविका पहन चुनरिया धानी। हाथरस में 2 जुलाई को बाबूजी इनका बहुत बड़ा समागम था। शिवनाथ अपनी पत्नी ममता के साथ में बाबूजी उस समागम में पहुंच गए। 80,000 लोगों का परमिशन था, 2.5 लाख लोग इकट्ठा हो गए। तो कहना पड़ा रिमझिम बरसात हो रही थी। इनका समागम चल रहा था। तमाम इनकी जो सेविकाएं थे, जो कमांडो थी, लड़कियां कमांडो हुआ करती थी बाबूजी, इनके सब सुरक्षा में लगे थे, सेवा कर रहे थे। उसी बीच कहना हुआ मास्टर तर्ज बाब कहना है, कौन दुल्हन अपने दुल्हा से कहा है कहीं इतना दिन बिया है कि हम कल आज तक तुझसे हम कुछ नहीं कहे, लेकिन आज चाहते हैं हमारे बड़े एक दिन खातिर काम कर दिया बाबा। क्या कहे कि अरे एक दिन खातिर बन जाता सोनार मोर बलमुआ। खातिर लिया हरवा नानद खातिर टीकावा। सासू खातिर कवि जी दुल्हन बड़ा राय की बोलत है। कहा कि बिट्टी भैया आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगे, लेकिन आज कहा कही सासू खातिर लैया हरवा, अरे ननद खातिर टिकावा, हमारे खातिर झुलनी लहरेदार मोर बलमुआ। हमारे खातिर झुलनी लहरे लेकिन गीत में कवि जी कितना बढ़िया भाव दे ले। कहना हुआ मास्टर साहब, कैले पाय मंगल। बाबा का समागम कब कब लगता था? केवल मंगलवार को। 2 जुलाई मंगलवार को उनका समागम था। उसी दिन शिवनाथ अपने पत्नी के साथ में बाबूजी पहुंचे हैं। तो कैले पाय मंगल मंगलवार ये बिरनवा। बाया मंगल मंगलवार ये बिरनवा। कैले बाया मंगल मंगलवार ये बिरनवा। जुटल रहली भीड़ बड़ी यार ये बिरनवा। जबरदस्त भीड़ जुटी थी बाबूजी, और रिमझिम बरसात हो रही थी। उसी बीच क्या हुआ? हुए भक्त दौड़ा दौड़ा बाबा के चरानिया हो, बाबा के चरानिया हो।
भइल मन कहू दगार ये बिरानावा पूरा भइल मन कहू बाबा अपने आसन पर बैठे थे बाबूजी, भीड़ ज्यादा हो गई, लोग जाकर के बाबा के चरण छू रहे थे। उनके जो सिक्योरिटी में उनके पर्सनल सुरक्षा गार्ड लगे थे, लोगों को बगल कर रहे थे, लेकिन लोगों को क्या था कि बाबा के चरण तनी से छू जाए, उनके चरण के धूल तनी के मथुआ पर लाग जाए, समझ जाए, तरन तारन हो जाए। देखे दोस्त, कहना पड़ा तो सामया पे पीर बन के तीर धास गईले, सामया पे पीर बन के तीर धास गईले, चारों ओरी मत गाहाकार ये बिरलावा, बाबूजी समागम को समाप्त किए, बाबा जी जाने लगे, लोग उनके चरण को छूने लगे और उनके जो सुरक्षा गार्ड में लगे, जो जैसा कि मीडिया द्वारा पता चला, हमने भी देखा, ये बताया जा रहा था कि जब बाबा के चरण छूने के लिए लोग दौड़े, उनके सुरक्षा कर्मियों ने लोगों को धक्का दे दिया और चरण छूने के लिए बाबूजी एकदम होड़ लग गई, लोग दौड़े, धक्का मुक्की इतना ज्यादा हुआ, इतना धक्का मुक्का हुआ कि बाबूजी बरसात हो रही थी, लोगों का पैर फिसला, एक लोग गिरे उन्हीं के ऊपर बाबूजी, लोगों के ऊपर लोग, लोगों के ऊपर लोग, लोगों के ऊपर लोग, तमाम लोग एकदम जैसा कि खाई में गजहर लग जाए। बाबूजी एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, गिरते गए बाबूजी, इतनी बड़ी भीड़ में जो नीचे पड़ गया बाबूजी अपने दम को तोड़ दिया। उस दृश्य को आज के तीन साल पहले 2019 में जब कोरोना आया था, वाह वाह वाह, ऐसा दृश्य देखने को मिला था बाबूजी कि मेरा हिंदुस्तान में तमाम लाशों का अंबार लग गया था। या 2 जुलाई को ऐसी घटना घटी कि बाबूजी लाशों के ऊपर लाश पड़ी थी। जहां लोग जाते हैं मुक्ति के लिए, सत्संग में, समागम में जाते हैं, इस जीव के इस उद्धार के लिए, आवागमन से मुक्ति पाने के लिए, तो वहाँ ऐसी घटना घटित हो जाती है दोस्त। कहना पड़ा एक तर्ज हो, एक के ऊपर एक लोग पड़े हैं, कितने लोगों की जान जा चुकी है, कितने लोग घायल हुए हैं। कवि जी को लिखना पड़ा, जनती जे जारल जैबू, अरे जनती जे जारल जैबू, आग में दहेज के, जनती जे जारल जैबू, आग में दहेज के, पाप नहीं करती बेटी, पाप नहीं करती बेटी, ससुरा में भेज के, पाप नहीं करती है बेटी, ससुरा में भेज के, पाप नहीं करते बेटी, ससुरा में भेज के, पाप नहीं करते बेटी। लेकिन उस जगह की हालात क्या है? क्या कवि जी भाव लिखते हैं, भैया हो, केहू के हाथ टूटल, केहू के हाथ टूटल, केहू के पाँव हो, केहू
टूटल केहू के पाँव कबहू भराई नहीं, कबहू भराई नहीं, भइल जवन घाव कबहू भराई नहीं, भइल जो घाव उसी भीड़ में जो पहली बारी गए थे उस समागम में शिवनाथ जी जो अपनी बिटिया के अच्छे घर वर के लिए कि कहीं बढ़िया सा घर मिल जाए, भोलेनाथ सकार हरि का आशीर्वाद मिल जाए, मेरी बिटिया को एक अच्छा घर परिवार मिल जाए, मेरी बिटिया सुखी संपन्न रहे। तमाम अभिलाषा लेकर के बाबूजी उस दर पे गए थे, लेकिन वहाँ हुआ क्या, दुनहु परानी फंस गए, लागे नहीं दाम, पीछे से धक्का तबले, अरे लागल वही ठाम, ममता के डूब गईले, ममता के डूब गईले, अध जल में नाव ममता के डूब गईले, अब जल में नाव हो, शिवनाथ मर गईले, शिवनाथ मर गईले, छट गईले छाव हो, शिवनाथ मर गईले, छट गईले छाव हो। देखे दोस्त, पहली बार उस समागम में गए थे अपनी बिटिया सरिता के लिए, सुंदर घर भर के लिए दोनों प्राणी गए थे बाबूजी, लेकिन उसी दौरान चरण छूने के चक्कर में वो भी गए थे, लोगों के भीड़ के बीच में पड़ गए, पिस गए एकदम बाबूजी, तुरंत उसी वक्त दब करके बाबूजी इनके प्राण पखेरु निकल गए। ममता के हाथ में चोट लगी है, पाँव में चोट लगी है। लोगों को जब खबर मिलती है, तमाम प्रशासन के जवान आते हैं बाबूजी, लाशों को बाबूजी बगल करते हैं। हाथ ममता घिसलते घिसलते जाती है अपने पति शिवनाथ, कलाई पकड़ती है, कलाई पकड़ती है, हिलाती है, झकझोरती है, पिया उठो पिया, उठो पिया, लेकिन शिवनाथ के प्राण रो रही है। सोचे दोस्त, ये गरीब आदमी रहने वाला, अपने परिवार का एक निजी कमाने वाला, जिसकी बिटिया की उम्र 22 वर्ष से शादी की योग्य है, वो बाप जब दुनिया से चला गया तो माता बाबूजी दर्द के मारे करा रही है, घायल अवस्था में करा रही है। बाबूजी उसका चोरी कंगन उससे सवाल करते हैं। विरह में कवि ने कितना बढ़िया भाव दिया मास्टर साहब। तर्ज है कि अरे लाली रंग, अरे लाली रंग ओढ़ के चुनरिया, ससुररिया जाली हो जीतिया। यह तर्ज बा, लेकिन कहना हुआ यहाँ पर कि टूटल चूड़ी, अरे टूटल चूड़ी और पूछता कंगनावा, सजनावा कहवा गईला हो। अपने पिया को झकझोर रही है, कलाई पकड़ के उठा रही
रही है। पिया उठो, पिया उठो, आप मुझे छोड़ कर नहीं जा सकते हो पिया। आपके सर पे भी बहुत बड़ा भार है, आप ऐसे कैसे छोड़ देंगे हमको? एकदम पागल सी हो गई है। कहती है बोला पिया बेटी के भी ठाई हो डोलिया, टूटल सिंगार कुल्लू काई कौने कोलिया, टूटल सिंगार कुल्लू काई कौने। पैर कटा है, हाथ में चोट है, करा रही है, लेकिन अपने पिया को पकड़ कर पिया एक बार तनी, एक बार तनी खोला ना नयनवा सजनवा कहाँ गईला हो, खोला ना नयनवा सजनवा। आशा टूट रही है, उसे आभास हो गया कि मेरा पति दुनिया से चला गया, और ये पति के पास अपना आंचल पसार दिया। हाय दुनिया के मालिक, जिस समागम में जिस सत्संग में लोग आते हैं इस आत्मा के कल्याण के लिए, दुनिया के मालिक के क्या हो गया? परवरदिगार से परमपिता परमात्मा से मुरली मनोहर से सवाल करती है, दोनों आकर पकार कर काहे भगवान, काहे भगवान से अचरा पसार के, द्रौपदी के लाज राख्या मदन मुरार हो, द्रौपदी के लाज राख्या मदन, रोवे पगली, रोवे पगली लूटा के कुल धनवा सजनवा कहाँ गईला हो, बाबूजी। जो लोग देखे होंगे टीवी में, मीडिया में देखे होंगे बाबूजी, उनको आभास हुआ होगा ये ऐसा मंजर अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे होंगे बाबूजी। एक तरफ लाशों पर लाश, लाशों पर लाश, लाशों पर लाश, कैरी के भाव में देना पड़ा मास्टर साहब। अरे नवैया मझधार में फंसी, अरे नवैया मझधार हो, नवैया मझधार में फंसी, अरे तो कुल श्रृंगार लुटा के अबला कहे पुकार, यार पुकार, यार पुकार। ईश्वर से परमात्मा से आवाज लगाती है, पापड़ के अंदर भाव देना पड़ा मास्टर साहब। कवि जी बड़ी महत्वपूर्ण लाइन लिखते हैं सभी के लिए।
इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा तमाम बड़े बड़े बाबा जो धंधा चला रखे थे, तमाम बड़े बड़े बाबा लोग बाबूजी सलाखों के पीछे हैं। हाँ, मठाधारी मट्ठाधारी लोग चक्की पीस रहे हैं, लेकिन इन बाबाओं को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। बाबा कवि जी लिखते हैं, अरे जब तक पहिया यस ढोगी सम्मान जान यस जाई हो, अरे जब तक पहिया यस ढोगी अब सम्मान जान यस जाई हो, अरे कहती धरती हो के लहू लोहान जान यस जाई हो। ए भैया बाबा जवन जेल में जाके, जैसा कि हमने पहले बताया था, होमगार्ड से सिपाही हुए, सिपाही से हवलदार हुए बाबूजी। उसी दौरान एक महिला के छेड़खानी के चक्कर में बाबा को जेल जाना पड़ा, सस्पेंड किया गया। फिर ज्वाइन हुए, उसके बाद में कुछ दिन के बाद में इन्होंने रिजाइन देकर के बाबूजी ये गोरख धंधा अपना लिया। बाबा ढोगी बाबा, बाबा जवन जेल में जाके, अरे जेल से बाहर आए हो और जन जन के बेवकूफ बना के खुद भगवान कहाए हो। अरे ईश्वर जब कहलाएगा इंसान जान से जाएगा, अरे धर्म धुरी बन जाएगी शमशान जान से जाएगा। अपने आप को बाबूजी स्वयं विष्णु का अवतार मान रहा था ये ढोगी बाबा। ऐसे इसके तमाम आश्रम थे। आज हर जगह बाबूजी पुलिस के द्वारा वहाँ छापा मारी जा रहा है, छापा मारा जा रहा है। बाबा का कहीं पता नहीं चल रहा है। उनके 6 सेवादारों पर उनके नाम से FIR हुई है। बाबा प्रशासन उनके पीछे लगा हुआ है। आला के अंदर भाव देना पड़ा मास्टर साहब। बाबा वाह हाय अरे अबहू समय बाई, अरे अबहू समय बाई, अरे चेतकारा मनवा भैया। आस्था के दीप में कहा था हिंदुस्तान, नानक कबीर आए यही धरती आए बाबू। खुद के न कभी कहाँ लाए भगवान। आज के बाबा भगवान हो गईले भैया। केतना निर्दोषन कैलाई ले ले जान। बुढ़ापी में काटत रहले, बुढ़ापी में काटत रहले माखन मलैया भैया। संतों का नाम कर दिए बदना। वैसे ही ढोगी बाबा सूरत पाल रहले बाबू। मंगल सादा भावना चलावे सतथान। अरे के बाहो दोषी, अरे जिम्मेदारी बके कर,
आज प्रशासन से पूछे आवाम बोला। ए बाबू साहब, जैसा कि कबीर जी ने लिखा, प्रमाण मिला कि मंगल सद्भावना के नाम से यह संस्थान चलाता था। इसका समागम केवल मंगलवार को ही होता था। बाबूजी अपने आप को स्वयं भगवान मानने लगा था। ये ढोंगी पखंडी बाबूजी इसके चक्कर में पड़ करके तमाम हमारे हिंदुस्तान के अवाम को आज अपनी जान को गंवाना पड़ा। जैसा कि बताया गया कि 121 लोगों की जान गई है। ये केवल मीडिया दिखा रहा है, लेकिन कम से कम 200-225 लोगों की जान गई है दोस्त। अस्पताल में बेडे कम पड़ गए बाबूजी, दवाइयाँ, डॉक्टर उस टाइम मौजूद नहीं थे। लोग, विपक्ष के लोगों ने सवाल उठाया तो कहना पड़ा आखिरी भाव में, अरे दिल दर्पित भइले देख के टूटत ससिया। ए भैया दिल दर्पित भइले देख के अब टूटत ससिया। हमर कावल बा कसूर हो पूछत बालसिया। ए भैया कुंभकर्ण नींद में सोवत प्रशासन, मौज करे बाबा ढोगी बैठ के सिंहासन। अरे ऐसे ढोगियन के सरेआम मिले फसिया। ऐसे ढोगियन के सरेआम अरे मिले फसिया। हमर कौन बा कसूर हो पूछत बालसिया। बाबूजी आज पूरा देश इस घटना को देख करके बाबूजी सबका दिल द्रवित हो गया। यह तमाम नेता अभिनेता अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, कोई कोई राजनीति कर रहे हैं, लेकिन दोस्त जो लोग घायल हैं, हमारा कहना है, हमारे कबीर जी का कहना है कि जो लोग घायल हैं उनका सही ढंग से इलाज हो। और जो परिवार मिले हैं, जैसा कि प्रदेश सरकार ने अनाउंसमेंट कर दिया है, क्या किया है, अरे नेता अभिनेता कुल चाहे तो दुखी भइले और 2 लाख मिली योगी बाबा जी बतैले। अरे छोड़ पूजा पाठ बाबा, छोड़ पूजा पाठ बाबा भइले रसिया। ईश्वर का नाम तो एक बहाना था बाबूजी। आज हम देख रहे थे कि बाबा को स्नान कराने में वहां सुंदर सुंदर बालाएं हुआ करती थी, लड़कियां हुआ करती थी, उनके पास पुरुष नहीं जाते थे। तो बाबा रसिया भी थे, रासलीला भी करते थे। बाबा को शायद ये नहीं पता था कि इसके पहले तमाम राम रहीम आसाराम जैसे, रामपाल जैसे तमाम दुराचारियों जेल के पीछे बाबूजी जेल की हवा काट रहे हैं, चक्की पीस रहे हैं। लेकिन बाबा को अब भी नहीं समझ में आया। अब ठीक आपका भी वही दशा होगा जो अपने आप को सच्चा सही सही विष्णु भगवान मानत रहे। तो कहना पड़ा, अरे छोड़ पूजा पाठ बाबा भइले रसिया। अरे हमर कावल बा कसूर हो पूछत बालसिया। ऐसे ढोगियों पखंडियों का बाबूजी जगह बाहर नहीं है, इनको जेल के अंदर होना चाहिए। इनको सख्त 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 सजा मिले।
कि जिससे कि हमारे जो एक 200 लोग के करीब में जिनकी जान गई है, दोबारा ऐसी घटना ना घट पाए। अगर कहीं समागम होता है बापूजी तो वहां प्रशासन को एकदम चुस्त दुरुस्त होना चाहिए कि किसी के ऊपर हाथ ना आने पाए। कहना है दोस्त कि जो उस समागम में इस दुनिया से बाबूजी अलविदा कहे गए, इस अंधविश्वास में पड़ करके तमाम लोगों की जान गई। हम रमेश रागी कवि गुरुशरण जी पूरी टीम की तरफ से उन सभी को सच्ची श्रद्धांजलि है। और आप सभी देशवासियों से कहना है बाबूजी कि ईश्वर को कहीं दूर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर विद्यमान है। कबीर साहब ने कहा है कि हमको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास है। कोई पानी में ढूंढता है, कोई अग्नि में ढूंढता है, दोस्त दूर जाने की जरूरत नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सब घट मेरो साइया सोनी सेज न कोई। सब में ईश्वर विद्यमान है दोस्त, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर में गृहस्थ में रह करके उस परम पिता परमात्मा का नाम लीजिए, बहुत सागर से आप पार हो जाओगे। आखिरी भाव में कहना पड़ा, साधु बदल दास जग जीवन माया राम बतलाए, सूरज पाल गुरु जगन्नाथ लख झर झर आंसू बहाए हो। अरे नवैया मझधार में फंसी तो रागी गुरु शरण कह नयन